नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। कितनी मधुर लाइन है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत पीछे गरज रहा अंबुधि विशाल, फोधर्जियों ध्यान मग्न केवल देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन। वो लताओं के पीछे से जो श्री राम देख रहे थे वो वाला दृश्य अचानक सुन। मैं प्रियांशु कुमार प्रियमवद आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोएट बबुआ में। आज मैं पुनः आप सबके समक्ष हाजिर हूं राम की शक्ति पूजा के दूसरे एपिसोड के साथ। यदि अभी तक आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अभी जाके देखें। आज की कविता को पेश करने से पहले थोड़ा सा पहले का जो कविता है उसका कहानी समझने की कोशिश करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में पेश किया था। तो प्रसंग कुछ यूं था कि राम रावण के बीच युद्ध चल रहा था। रावण बुरी तरह से राम पे हावी होते जा रहा था। राम समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से रावण को पराजित करें। राम पूरी तरह से लहूलुहान थे। उनका सारा जो सेना था, सारा का सारा सेना पराजित था, सारा का सेना मूर्छित था। सिर्फ एक ही वीर बचे थे, वो थे हनुमान, जिन्होंने चारों पहर में खुद को रावण की सेना पे हावी कर रखा था। तो यहां तक मैंने पिछले वीडियो में पेश किया था और यहां के आगे आज शुरू करते हैं। तो पेश है कि लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल। जब दोनों सेनाएं अपने शिविर की ओर लौट रही है उस समय का दृश्य कुछ ऐसा है कि राक्षस के पैरों तले पृथ्वी लग रही है कि जैसे डगमग हो रही है, हिल रही है। राक्षस के पैरों में इतना जोर है, वो चल रहे हैं तो इतना जोर के साथ चल रहे हैं जैसे लग रहा है पृथ्वी हिल रही है। और बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल, और उनके द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि, उनके द्वारा उत्पन्न की गई आवाज के द्वारा पूरा आकाश लग रहा है कि विकल हो रहा है। बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल। अब आप देखिए कि राम की जो सेना है उनका क्या हालत है शिविर की ओर लौटते वक्त। तो वानर वाहिनी खिन्न लख निजपति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। वानर वाहिनी है जो खिन्न है, अपने स्वामी के चरणों को देखते हुए चल रही है, जैसे कि श्री राम के चरणों को देखते हुए चल रही है। देखिए सेना का एक अपना एटीट्यूड होता है कि वो जब भी चलते हैं तो सीधे देखते हुए चलते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ राम की सेना राम के चरण को देखते हुए चल रही है, यानी सारे के सारे सेना का मुख नीचे की ओर, जमीन की ओर है। तो वानर वाहिनी खिन्न लख निजपति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। जैसे एक शांत साधु चलता है वैसे ही राम की सेना भी चल रही है। उनमें कोई उल्लास नहीं है, कोई उमंग नहीं है। प्रशमित है वातावरण, नमित है सांध कमल। वातावरण ऐसा है जैसा कि सारा कुछ शांत हो चुका है। प्रशमित है वातावरण, नमित है सांध कमल, लक्ष्मण चिंतापल, पीछे वानर वीर सकल। और लक्ष्मण भी चिंतित हैं। चिंतित अवस्था में लक्ष्मण पग बढ़ाए जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे सारी सेना चिंतित भाव से चल रही है। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्री राम है जो सबसे आगे हैं और अपना नवनीत चरण यानी कोमल चरण, मक्खन सा चरण वो पृथ्वी पे रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्लथ धनुगुण है। अब यहां देखिए राम का चरित्र चित्रण किया है, राम का सदृश वर्णन करने की कोशिश की है निराला ने। श्लथ धनुगुण है कटिबंध श्रेष्ठ तूणीर धरण। राम की जो स्थिति है अभी, वो जो तरकश बांधे हैं उनका जो धनुष है सारा का सारा ढीला पड़ गया, उनका तरकश का डोर ढीला पड़ गया है। तो श्लथ धनुगुण है कटिबंध श्रेष्ठ तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल। उनका जो मुकुट के समान जो जटा बंधा हुआ था वो जटा भी खुल चुका है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, अस्त व्यस्त होकर खुल चुका है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल। और वो जटाएं हैं
पीठ पर फैली हुई है, उनके सीने पे फैले हुए, उनके बाजुओं पे फैली हुई है। उतराज्यों दुर्गम पर्वत पर नए शांत। उनके जटाओं को खुलने से ऐसा लग रहा है जैसे उतराज्यों दुर्गम पर्वत पर नए शांतकार। दुर्गम पर्वत पर नए शांतकार का मतलब क्या हुआ? राम स्वयं काले थे और ऊपर से काली रात थी और उनकी जटाएं भी काली थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुर्गम पर्वत पे निशा यानी रात का अंधकार उतर गया है जटाओं के रूप में। उतराज्यों दुर्गम पर्वत पर नए शांतकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उस अंधकारमय वातावरण में कहीं दो ताराओं की तरह दो आंखें चमक रही थी। अभी तक आप सभी ने देखा कि रणक्षेत्र से लौटते वक्त राम की सेना की क्या हालत थी, स्वयं राम की क्या हालत थी, किस तरह से उनकी जो जटाएं थी खुली हुई थी वो अस्त व्यस्त नजर आ रहे थे। अब आगे देखिए कि सारी जो सेनाएं हैं अपने शिविर की ओर लौट गई है और इस प्रसंग में राम के साथ उनकी सारी सेनाएं एक जगह इकट्ठा है और आगे के रण के लिए तैयारी कर रही है, उसके लिए विचार विमर्श कर रही है। तो पेश है कि लौटे सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जांबवान आदिक बानर। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण के समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पदक्षाल नाथ पटु हनुमान। इन पंक्तियों का भाव यह है कि सारी जो सेना है, अंगद हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, गए हैं, नल हैं, गवाक्ष हैं, सारी की सारी सेना एक पर्वत पे आ गई है, एक जगह इकट्ठा हो गई है और श्री रामचंद्र श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं और हनुमान जी उनके लिए निर्मल जल ले आए हैं। और यहाँ से आगे की कहानी बढ़ती है। अन्य वीर सरके गए तीर, संध्या विधान। बाकी जो अन्य सेनापति थे, बाकी जो अन्य सैनिक थे, शाम को ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए सर के तीर गए, सरोवर के तीर गए, नदी के तीर गए। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। और वो प्रार्थना करके जल्दी से लौटे, सत्वर लौटे। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तक पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्ल धीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर। युद्धपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। सारे के सारे जो सेनापति थे, सारे के सारे जो सैनिक थे, श्री राम को घेर के उनके आज्ञा के लिए तत्पर होकर बैठ गए हैं। लक्ष्मण पीछे हैं, विभीषण सामने हैं और जो हनुमान हैं श्री राम के चरण के बगल में बैठे हैं। और सारे के सारे जो सेनापति हैं, अपने अपने युद्धपति जो हैं, अपने अपने स्थान पे बैठे हैं और वो श्री राम के उस सुंदर चेहरे को देख रहे हैं जिससे ऐसी आभा निकल रही है जो कि कमल के सौंदर्य को भी जीत ले। आगे की जो पंक्तियां हैं वो वातावरण की स्थिति को तो दर्शाती ही है, उसके साथ श्री राम के अंतःमन की स्थिति को भी दर्शाती है। तो पंक्तियां हैं कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत पीछे गरज रहा अंबुधि विशाल, पोधर्ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। है अमानिशा यानी अमावस्या की रात है। गगन घन अंधकार, जो गगन है, आकाश है, ऐसा लग रहा है जैसे अंधकार उगल रहा है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान। और अंधकार इतना ज्यादा है कि किसी व्यक्ति को दिशा का भी भान नहीं है, डायरेक्शन का भी ज्ञान नहीं है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। और इस स्थिति में वायु जो है शांत हो गई है, वायु के चलने तक का आवाज नहीं आ रहा, स्तब्ध है पवनचार। अप्रतिहत यानी लगातार, अप्रतिहत पीछे गरज रहा अंबुधि विशाल। लेकिन इस स्थिति में भी पीछे जो समुद्र है वो निरंतर लगातार गरजे जा रहा है, गरज रहा है। अप्रतिहत पीछे गरज रहा अंबुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। और इस स्थिति में, इस वातावरण में जो पर्वत हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई साधु की भांति ध्यान में मग्न है। और इतने अंधकारमय वातावरण में सिर्फ एक मशाल जल रही है।
अब इन 4 पंक्तियों के माध्यम से श्री राम के अंतःमन की स्थिति पे प्रकाश डालने की कोशिश करें तो है अमानी सा उगलता गगन घन अंधकार, खुराहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। श्री राम के अंतःमन में भी धीरे धीरे अंधकार है, वो बढ़ रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। उन्हें आगे का दिशा का ज्ञान नहीं है। अप्रतिहत पीछे गरज रहा अमुधि विशाल, वो अमुधि है यानी जो समुद्र है, वो चिंता के रूप में गरजते जा रहा है। श्री राम के मन में चिंताएं जो है बढ़ती जा रही है। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मिसाल, और इस स्थिति में श्री राम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई साधु हो जो ध्यान में मग्न हो, चुपचाप बैठे हैं। और केवल जलती मसाल का मतलब ये हुआ कि अभी भी श्री राम पूरी तरह से हार नहीं माने हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात है कि नहीं, अभी मैं रावण से लड़ सकता हूं, लेकिन जो स्थितियां जो सामने की है वो भयावह होती जा रही हैं। श्री राम को लग रहा है कि नहीं, मैं रावण से नहीं जीत पाऊंगा। तो ये प्रसंग कुछ ऐसा था। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार। जो राघवेंद्र, जो श्री राम स्थिर माने जाते हैं, अच्युत माने जाते हैं, आज वो काफी विचलित हो रहे हैं। उनको संशय हिला के रख दे रही है और उनके मन में लग रहा है कि मैं रावण से जीतूंगा नहीं जीतूंगा, कल के रण में क्या होगा, इसका वो संशय में है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। वो श्री राम जो कि लाखों हजारों दुश्मनों को मारते हुए कभी भी उनका हृदय विचलित नहीं हुआ, वो श्री राम का आज हालत यह है कि वो विचलित हो रहे हैं। वो उनके मन में बार बार आ रहा है जैसे कि रावण उन पे हावी हो जाएगा। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, कल लड़ने को, रावण से लड़ने को वो बार बार विचलित हो रहे हैं, विकल हो रहे हैं। असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार, और उनका मन बार बार असमर्थ मान रहा है खुद को कि नहीं, मैं ये समर नहीं जीत पाऊंगा, रावण से नहीं जीत पाऊंगा। ऐसे क्षण में एक चमत्कार होता है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनिया कुमारी का छवि अच्युत। इस क्षण में अचानक श्री राम के मन में मां सीता का वो तस्वीर कौंधता है जिसे उन्होंने शादी के पहले देखा था, वाटिका में देखा था। वहां का प्रसंग उनके दिमाग में अचानक कौंधता है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन। वो लताओं के पीछे से जो श्री राम देख रहे थे, वो वाला दृश्य अचानक से उनके मन में कौंधता है। और इसके बाद श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया है निराला ने जो कि अद्भुत है, अप्रतिम है। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। कितनी मधुर लाइन है कि नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। देखिए, श्रृंगार का वर्णन तो हमें कई कवियों के यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ निराला का जो स्तर है श्रृंगार वर्णन का, वो कोई अन्य कवियों से कम भी नहीं है। श्रृंगार का उदाहरण दो तो एक बिहारी जी का दोहा याद आता है कि कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सौ बात। तो उनका अपना स्तर है, लेकिन निराला भी यहाँ किसी से कम नजर नहीं आते हैं। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय। और ये जो प्रसंग जहां घटित हो रहा है, वहां किसलय यानी जो नवीन पत्ते हैं वो जैसे लग रहा है कांप रहे हैं। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, और पुष्पों से पराग झर रहे हैं। गाते खग नवजीवन, जो पक्षी कुल है, जो पक्षियां हैं, वो नवजीवन का गीत गा रहे हैं। गाते खग नवजीवन परिचय तरु मलय वलय। और वहां के जो वृक्ष हैं उनमें ऐसा सुगंध भर गया जैसे लग रहा मलय पर्वत के चंदन के वृक्ष हों। तो कांपते किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नवजीवन परिचय तरु मलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय। और इस परिदृश्य में ऐसा लग रहा है जैसे एक सीता के चेहरे से एक अद्भुत आभा निकल रही हो। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात,
और जिससे स्वर्ग का अनुभव हो रहा हो। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, और अपना ये पहला छवि, इस रूप में अपना पहला छवि देख के सीता के नयन, ज्योति प्रपात छवि प्रथम स्वीय जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। अचानक से मां सीता का आंख जो है कांप जाता है। ये दृश्य जैसे ही श्री राम के मन में कौंधता है, फिर अचानक उनके शरीर में जैसे एक अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो इसी को पेश करते हुए आगे की लाइन है कि सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। अचानक उनका जो सारा तन है सिहर जाता है, क्षण भर वो सारा बात भूल जाते हैं कि कितनी परेशानी में वो भी हैं। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, और उनके सारे व्यक्तित्व में एक लहर दौड़ जाती है। हर धनुर्वंग को पुनर्बार जो उठा हस्त। अभी देखिए, सीता को पहली बार हासिल करने के लिए श्री राम ने धनुष उठाया था। परिस्थिति फिर से वही है, फिर से श्री राम को सीता को हासिल करना है। तो श्री राम के मन में अभी ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ है कि वो कह रहे हैं कि अभी सीता को हासिल करने के लिए मुझे जितनी धनुष को भंग करना पड़े, जितने भी धनुष को भंग करना पड़े, मैं करूंगा। इस ऊर्जा के साथ उन्होंने अपना फिर से हाथ उठा लिया है कि सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। इन सीता का जो वो दृश्य राम के मन में चल रहा था, अचानक वो सोच के श्री राम के जो होठों पे अचानक से मुस्कान फूट गई। फूटी स्मृति, स्मृति का मतलब मुस्कान। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय की भावना मन में आई भर। और फिर लगा जैसे कि विश्व को जीत लेंगे, ऐसी भावना उनके मन में भर आई। वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। उनके वो सारे अस्त्र याद आ रहे हैं जिन्होंने मंत्रों से सींचा है, और जो आकाश में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पर फैलाए हुए, पंख फैलाए हुए देवदूत चल रहे हैं। वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। देखते राम चल रहे सलभ ज्यों रजनीचर, देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का शुवाहु विराध शिरस्त्र दूषण खर। राम ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है उनके बाणों से शलभ यानी कि पतंगों की भांति, रजनीचर यानी राक्षस जल रहे हैं। फिर उन्हें वो सारे किरदार याद आ जाते हैं जिनका उन्होंने वध किया है, चाहे वो खर हो, दूषण हो, ताड़का हो, शुवाहु हो, विराध हो, शिरस्त्र हो, सारे किरदार याद आ जाते हैं। जैसे ही श्री राम के मन में मां सीता का वो छवि कौंधता है, तो उनके मन में एक अजीब तरह का ऊर्जा उनके पूरे व्यक्तित्व में फैल जाता है, और उनके मन में आता है जैसे कि पूरे विश्व को विजित कर लेंगे, विजय कर लेंगे। लेकिन अब वो वर्तमान के धरातल पे उतरते हैं, और यहाँ क्या होता है वो देखिए। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। भीमा एक नया कैरेक्टर है जो अब निराला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आपका जो सस्पेंस है वो खुलेगा कि आखिर राम इतने विचलित क्यों हैं। देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। ये भीमा जो शक्ति हैं रावण की तरफ से लड़ रही हैं, और राम को ये डर नहीं है कि मैं राक्षसों से हार जाऊंगा। राम आगे की लाइनों में राम कहते भी हैं कि यदि राक्षस होते तो मैं फिर भी जीत जाता, लेकिन स्वयं शक्ति रावण के पक्ष में उतरी है तो मैं कैसे उनसे लड़ूं। तो उसी का चित्रण करते हुए निराला लिखते हैं कि फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण। इनके जो ज्योतिर्मय अस्त्र थे वो सारे के सारे अस्त्र उस भीमा के सामने, उस शक्ति के सामने जाके क्षीण होते गए, नष्ट होते गए। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए ली। और वो अस्त्र जब जाते थे उस भीमा के शरीर के सामने तो ऐसा लगता था जैसे उन्हें मोक्ष मिल जाता था, महानिलय को प्राप्त करते थे, और उस तन में क्षण भर में लीन हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। कुछ इस तरह का प्रभाव था भीमा का। और जैसे ही युद्ध भूमि का वो भीमा का दृश्य बनता है श्री राम के आंखों में, तो लख शंकाकुल हो गए
अतुलित बल शेष शयन, लख शंकाकुल हो गए अतुलित बल शेष शयन, यानी कि शेष नाग पे शयन करने वाले वो अतुलित बलशाली श्री राम के नेत्रों में अभी शंका है, वे भयभीत हैं, वो परेशान हैं उस दृश्य को देख के। खिंच गए दृगों में सीता के राम में नयन, और अचानक श्री राम के आंखों में सीता के उन आंखों का दृश्य खिंच जाता है जिसमें राम का छवि बना है, जिसमें राम के प्रति आशा है। फिर सुना अट्टहास, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, फिर अचानक रावण की वो अट्टहास से भरी ध्वनि, वो हंसी सुनाई देती है। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, और भावनाओं के आवेश में भरे उन नैनों से अचानक दो बूंद टपक जाते हैं। तो राम की स्थिति क्या है, अभी आप सबने देखा कि किस तरह से राम विचलित हैं, परेशान हैं वर्तमान स्थिति से, कि स्वयं जो भीमा हैं, जो शक्ति हैं, वो रावण के पक्ष में उतरी हैं। अब राम शक्ति से कैसे मुकाबला करें, रावण से तो फिर भी कर लें। तो आगे का जो प्रसंग है उसमें हनुमान जी का प्रसंग आएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है इस कविता का, तो आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। और आगे का जो प्रसंग है उसे मैं अगली वीडियो में पेश करूंगा, क्योंकि वीडियो का जो लंबाई है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, यूं ही हमारे साथ बने रहें। आपका अपना प्रियांशु।